डेवलपमेंट विकास के की जो ज़रूरतें हैं, विकास के जो नए आयाम हैं, उसको साथ लेकर के चल करके कैसे अपने आप को ये कायम रख सकता है और विकास के दौर में अपने को शामिल कर सकता है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपराध मुक्त होने से किस तरीके से उनको अवेयर करना है। हमारे दादा बाबा ये करते हैं, लेकिन अब कुछ बदलाव आ रहा है। और सपेरा समाज समुदाय बहुत ही अभिन्न रोल प्ले किया है अब तक। ये सेंटर समाज के बीच में जाके लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में जागरूकता फैला रहा है। 10 दिन मजदूरी करे, 10 दिन ऐसे ही खाली पड़े रहते। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, लखनऊ के बंगाली खेड़ा इलाके में। अब ये भी सोचनीय बात है कि लखनऊ में बंगाल जैसी नाम की जगह क्यों है। खैर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहते हैं सपेरा समुदाय के लोग, जिनका मूल बंगाल से है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के लिए, यानी लोगों से मिलने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से। आइए जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सार्थिक बाग जी। सर से हम जानेंगे आज के कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के बारे में। तो सर, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये विकसित भारत अभियान के तहत हो रहा है, विकसित भारत @2047। तो आप हमें बताएं कि सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति क्या भूमिका रह रही है। देखिए, जब से हमारा सेंटर शुरू हुआ 2008 में, उसी दिन से ये सेंटर समाज के बीच में जाके लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में जागरूकता फैला रहा है। अभी हाल ही में पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया है, विकसित भारत। तो विकसित भारत के अंतर्गत यूजीसी से हमें सेंटर को कहा गया है कि आप पेरीफेरी में जो गरीब लोग रहते हैं और ख़ास करके सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको आप आइडेंटिफाई करके उनके बीच में उन लोगों को गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसका फ़ायदा के बारे में उनको बताइए। तो उसी क्रम में हम लोग सब आए हैं, सेंटर के सारे फैकल्टी आए हैं, स्कॉलर्स आए हैं, स्टाफ भी आए हैं। और ये लखनऊ का एक पेरीफेरी है, एक गांव है जहाँ पे सपेरा कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर रहते हैं। उनको हम बात करेंगे, उनको हम जागरूकता फैलाएंगे और ये काम बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र की डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसमिता मोहंती मैम से। मैम, बहुत शानदार अभियान चल रहा है यहाँ पे। आप जागरूकता के लिए आए हुए हैं, लोगों से मिलने के लिए आए हैं, सपेरा समुदाय आपने चुना है जागरूकता फैलाने के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न मेरा ये है कि किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर या किन किन स्कीम्स पर आप यहाँ पे जागरूकता फैलाने आए हैं। हम यहाँ पर यूजीसी के तहत विकसित भारत को अंतर्गत में हम तीन स्कीम को लेके ये सपेरा कम्युनिटी बंगाली खेड़ा में हम खड़े हैं। और इसमें से मेन जो है शिक्षा, जिसमें हम पर्पसफुली एक ही स्कीम को लिए है, सुकन्या सुमंगला स्कीम। और शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य में हम आयुष्मान भारत और नारी सशक्तिकरण के तहत हम उसमें सिलाई और फिर जन धन योजना और इसी तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपराध मुक्त होने से किस तरीके से उनको अवेयर करना है, सेंसिटाइज करना है, कि ताकि ये लोग को कहीं पे भी आगे जाकर
किसी ना किसी तरीके से उनको हेल्प मिले और ये अपने जीवन अच्छे से निर्वाह कर सके। तो शिक्षा के तहत हम केवल हम लोग नहीं हैं, हम अपने साथ अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भी लेके आए हैं जो अपने अपने डिफरेंट स्कीम्स को बताएंगे डिटेल्स में, और कुछ हम डेमो भी दिखाएंगे किस तरीके से इसकी सुविधा उस स्कीम की सुविधा ले सकते हैं। तो ये हमारे यूजीसी के तहत हम लोगों को ये आके करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो कुल मिलाकर के सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र यहाँ पे जागरूकता फैलाने आया है। किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे? वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, जो कि हर भारतीय चाहता है कि पूरा हो, उसको साकार बनाने के लिए इन मुद्दों पे बात करना, इन मुद्दों पे जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इसी कड़ी में हम आगे आएंगे। हमारे साथ दूसरी प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर संगीता कृष्णा मैम। मैम, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ठीक है, जागरूकता फैलानी है, ठीक है, यूजीसी के डायरेक्टिव्स हैं कि आपको विकसित भारत 2047 के लिए कुछ करना है, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम पे जाना है, तो आपने सपेरा समुदाय को ही क्यों चुना? जहाँ तक अभी हमारे डायरेक्टर से आपकी बात हुई थी, तो डायरेक्टर सर ने भी बताया कि यूजीसी का डायरेक्टिव जो था, उन्होंने फोकस ग्रुप ACDG ग्रुप जो कि सामाजिक आर्थिक वंचित समूह है, उस पे फोकस करने की बात कही थी और उनको सेंसिटाइज करने की बात है। जहाँ तक हमारे इस ग्रुप को चूज़ करने की बात आती है, तो हम अगर अपने इतिहास के पन्नों में झांक के देखें तो हमारी भारतीय लोक संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है और सपेरा समाज समुदाय बहुत ही अभिन्न रोल प्ले किया है अब तक। लेकिन देखा जा रहा है कि ये जो हमारी संस्कृति, समृद्ध संस्कृति में ये समुदाय धीरे धीरे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के आने के बाद बड़ा गुमनामी और उपेक्षा की ज़िंदगी जी रहा है। बड़ा ही निर्धन स्थिति, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सही प्रॉपर हेल्थ ये गाइडेंस नहीं है, सेंसिटाइज नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो उनके गुमनामी से करके आज जब हम आज हम उन्हें ये विकसित भारत की सपना को संजो कर रखे हैं, उस सपने को संजो के रखने के बीच में हम ये पाते हैं कि ये हमारा जो सपेरा कम्युनिटी है, सपेरा समुदाय है, अपने परंपरागत पेशे को ये कायम रखते हुए आधुनिकता के आयाम को यानी जो डेवलपमेंट विकास की जो ज़रूरतें हैं, विकास के जो नए आयाम हैं, उसको साथ ले करके चल करके कैसे अपने आप को ये कायम रख सकता है और विकास के दौर में अपने को शामिल कर सकता है और अपने को किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ करके आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही बात आपने कही। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को सहारा की आवश्यकता है। ये देखने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट उनके लिए जो स्कीम्स लेकर आ रही है वाकई उन तक पहुंच पा रही है या नहीं, कितनी पहुंच पा रही हैं, बीच में कहीं कोई गड़बड़ी है या नहीं। तो निश्चित तौर पे इसके लिए जागरूकता अभियान चलते रहने चाहिए, लोगों तक पहुंचते रहना चाहिए हमें। अब हम बात करेंगे डॉक्टर रुद्र प्रसाद साहू सर से। सर, यूजीसी का जो डायरेक्टिव है विकसित भारत 2047, इसको लेकर के सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र जो है कैसे आगे बढ़ पा रहा है? ये तो हमको यूजीसी ने गाइडलाइन दे रखा कि आप लोग जाके कैटलिस्ट का रूप में जाके समाज में कम से कम जितनी भी सरकार की स्कीम है जो विकसित भारत बनाने में मदद कर सकता है, इस वंचित पीड़ित और जो सेमी नोमैडिक है इनका पास में आके वो लोग को सारे जानकारी थोड़ी बहुत है, लेकिन उनको कैसे सुविधा उपलब्ध करना है उसके बारे में जानकारी नहीं। तो हम आके इनको बताते हैं कि भाई किस तरीके को आपको कौन सा स्कीम का अंदर में क्या क्या सुविधा मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंद्रनाथ जी, कब से आप इस काम में लगे हुए हैं? ये सर बहुत कम से कम 50 साल से हमारे दादा बाबा ये करते हैं, लेकिन अब कुछ बदलाव आ रहा है। अब जो है तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, मजदूरी करते हैं बच्चे, ज़मीन उमीन तो है नहीं हमारे पास जो मतलब कि खेती बाड़ी करें। भाई यही खेती बाड़ी, इस पर भी बैन लगा रखा सर, इस पर भी बैन लगाता मतलब लगा रखा। वन विभाग वाले देखते हैं, हट वन विभाग वाले सर छुड़ा देते हैं, पिटारी तक छुड़ा लेते हैं। हाँ सर। तो वन विभाग वाले ले जाते हैं, बैन लगा रखा है,
तो फिर उसके बाद वापस आप लोग पकड़ते होंगे? फिर पकड़ते हैं, क्या करें साहब। अच्छा। तो फिर गाँवों में दिखाते हैं, गाँव में भी कहीं मिल जाते हैं तो वहाँ से भी छुड़वा देते हैं। तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे मान लीजिए यही हमने आपको सांप काटा तो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत आप जाएंगे आपको इलाज मिलेगा मुफ्त में 5 लाख तक का एक परिवार पे। तो वो सब स्कीमें आप लोग तक पहुंच पाती हैं कि नहीं? ये बहुत कम पहुँचती हैं सर। हमारा गांव तो ये जो हमारा ये कल्ली ग्राम सभा में हमारा गांव से ये यहाँ मतलब जो भी सुविधाएं हैं सरकार से मिलती हैं तो शायद ही किसी एक आध मतलब 100 आदमी तो मतलब आदमी से भी 100 से ज़्यादा है और गांव में सब आबादी तो कम से कम 1500 की होगी, लेकिन किसी को कोई नहीं मिलता है।